सर हमें साइकोलॉजी से डर लग रहा है। सब्जेक्टिव हो जाता है सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं पाता है। सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है साइकोलॉजी में, अभी से कैसे पढ़ें कि साइकोलॉजी में 70 में 70 स्कोर कर सके। इस मौका को गंवाना नहीं है। यकीन मानिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, कहेंगे कि हाँ उसका फल मुझे मिला है। क्या आप भी क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और साइकोलॉजी को लेकर के आपके मन में तमाम समस्याएं उत्पन्न होते रहती है, जैसे कि सर हमें साइकोलॉजी से डर लग रहा है, सर मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है साइकोलॉजी में। सब्जेक्टिव हो जाता है सर, लेकिन ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं पाता है। जब ऑब्जेक्टिव बनाने जाते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चारों ऑप्शन एक जैसे ही दिखते हैं कि चारों इसका सही हो जाएगा। अभी से क्या करें, अभी से कैसे पढ़ें कि साइकोलॉजी में 70 में 70 स्कोर कर सके। तो मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा रणनीति देने वाले हैं और कुछ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जिसको अगर आप शुरू से अंत तक फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि 70 में 70 लाने से आपको साइकोलॉजी में कोई नहीं रोक सकता है, बशर्ते आपको मेहनत करना होगा। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे पूछना चाहते हैं कि अभी तक आपका तैयारी कितना % हुआ है साइकोलॉजी में। एक बार जरा सभी लोग कमेंट करके बता देंगे। जैसे आप सबको लगता होगा कि सर मेरा भी जो है 50% ही तैयारी हुआ है, सर मेरा भी जो है 60% ही तैयारी हुआ है। अगर अभी एग्जाम होता है तो हम जो है 60% से ज़्यादा नहीं ला पाएंगे, है ना। तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम लोग साइकोलॉजी को पढ़ेंगे कितना दिन में और कैसे पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप लोग देख रहे होंगे हेडिंग में कि 9 दिन में साइकोलॉजी में 70 में 70 अंक आएगा। ये हम बोल रहे हैं आपको, है ना। 9 दिन में मेरे बाबू साइकोलॉजी में आपका 70 में 70 आएगा। कैसे आएगा? आप सबके मन में ये भी सवाल तो चल रहा होगा कि भैया कैसे 70 में 70 9 दिन में कैसे आएगा? पूरा साल में नहीं पढ़ पाए तो 9 दिन में क्या हो जाएगा? मेरे भाई सब होगा। ऑनलाइन की दुनिया है ना। ऑनलाइन में अगर आप चाहे तो 10 दिन भी पढ़ करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बशर्ते आपको मेहनत जो है ना ज्यादा करना होगा। कैसे आएगा? चलिए एक एक करके सारे प्लान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आप सबको पता होगा कि पूरे साइकोलॉजी में जो है ना 9 चैप्टर है। कितने चैप्टर है मेरे भाई? 9 चैप्टर है। और हम लोग क्या करने वाले हैं, एक दिन में एक चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं। एक दिन में क्या करेंगे? एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब आप सबके मन में यह भी सवाल चल सकता है कि एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि थोड़ा सा आएंगे, पढ़ा करके 5 को सब्जेक्टिव और 4 को ऑब्जेक्टिव बता के चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक चैप्टर जो कंप्लीट किया जाएगा एक दिन में, लगभग टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, है ना, टाइम लगेगा। 2 घंटा एवरेज मान सकते हैं कि टाइम लगेगा। ये 2 घंटा में पता है एक क्लास में क्या किया जाएगा? क्या किया जाएगा जो बता दे आपको। सबसे पहले तो आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। थ्योरी के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी करा दिया जाएगा, है ना। उसके साथ साथ इसी में जो है PYQ भी आपका करा दिया जाएगा। और यकीन मानिए अगर आप एक एक चैप्टर को अच्छे तरीके से 9 दिन पढ़ लेते हैं ना मेरे भाई, तो एक भी प्रश्न उससे जो है बाहर नहीं आएगा। 70 में 70 अंक लाने के लिए आप लोग तैयार हो जाएंगे। जो आप लोग कहते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव से डर लगता है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव को देखेंगे ऐसे चुटकी बजा करके सोल्व करेंगे, है ना। हाँ, तो बस आपको करना क्या है, शुरू से जो 9 दिन का सीरीज चल रहा है, मतलब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। ये चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिए हैं तो रिवीजन के तौर पे आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। हाँ, अब आप सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भैया अगर ऐसा खास स्पेशल आप क्लास लेकर के आ रहे हैं चैप्टर वाइज, तो बताइए क्लास चलेगा कैसे और कब से चलेगा, है ना। तो कैसे चलेगा इसके लिए हम आपको पहले बताते हैं। सबसे पहले तो ये जो है क्लास आपका रेगुलर होगा,
है ना। यानी कि प्रत्येक दिन हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर को खत्म कर देंगे। प्रत्येक दिन एक चैप्टर हो जाएगा एक ही वीडियो में, यानी एक ही क्लास में। वीडियो नहीं, लाइव क्लास होगा। कहां पे क्लास होगा ये सब चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है ना जी। ये तो हो गया कि कैसे होगा। अब आप सबके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि भैया बताइए आप कब होगा, कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए आपको बता देते हैं, ये क्लास जो भी है आपका मंडे से शुरू होगा। मंडे से शुरू होगा, यानी आज जो है आपका कितना है जी, 3 जनवरी है ना। 4 जनवरी के तो आपका संडे हो जाएगा, 5 जनवरी से शुरू हो जाएगा, है ना। और मंडे को हम लोग चैप्टर 1 को देख लेंगे, जिसमें जो आपका मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता है उसका हम लोग 1 शॉट देख लेंगे, है ना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव थ्योरी ये सब के साथ में अच्छे तरीके से एकदम एग्जाम्पल के साथ एकदम इजी लैंग्वेज में कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। हाँ, अब आप सबके मन में सवाल चल रहा होगा कि कहां चलेगा भैया। तो आप जिस चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं ईबी आर्ट्स हिंदी मीडियम, इसी चैनल पे सारा क्लासेस जो है रेगुलर बेसिस में होगा। टाइम क्या होने वाला है, तो 8 PM में होगा। ये टाइम आप लोग डेली नोट कर लीजिए। और बस 9 दिन मेरे भाई, 9 दिन आप दे दीजिए हमको। बस मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप 9 दिन हमें दे देते हैं ना तो बहुत 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 फायदा होगा। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर देंगे ना हमारे पीछे पीछे चल करके, तो 70 में 70 ला सकते हैं मेरे भाई। ऐसा मौका हमेशा नहीं आता है आपके पास, ठीक है ना। तो इस मौका को गंवाना नहीं है। अभी आपको जितना दर्द जितना तकलीफ सहना पड़ रहा है सही है। यकीन मानिए जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना मेरे भाई, कहेंगे कि हां सच में हम मेहनत किए थे, उसका फल मुझे मिला है। आप एकदम सीना चौड़ा करके चलेंगे। तो मेरे भाई टाल मटोल नहीं करना है, डेली बेसिस पे आपको प्रत्येक दिन 8 बजे जुड़ना है लाइव में और क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए ये तो हो गया कि हम कैसे पढ़ाएंगे आपको उसके बारे में। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा मेरे भाई, कहां पे, तो टेलीग्राम पे भी। सब कुछ फ्री में होने वाला है, यूट्यूब पे ही होने वाला है फ्री में, ठीक है जी। हाँ, उसके बाद ये तो हम आपको बता दिए कि किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको किस प्रकार से पढ़ना है। क्योंकि मेरे भाई हम तो सभी स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही स्टूडेंट जो है क्या करते हैं, टॉप कर पाते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्या होते हैं, नहीं टॉप कर पाते हैं। तो इसका रीज़न क्या है कि अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं करते हैं। जो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेगा वो टॉप कर जाएगा, अच्छा स्कोर कर जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा अच्छे तरीके से वो अच्छा नंबर नहीं ला पाएगा, है ना। तो आपको कैसे पढ़ना है इस पर भी विशेष ध्यान देते हैं हम। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेगुलर क्लास लाइव में अटेंड करना है। रेगुलर क्लास करना है मेरे बाबू, ठीक है। और याद रखिएगा अगर लाइव में नहीं हो पाता है तो रिकॉर्डेड शुरू से अंत तक आपको देखना है। क्लास देखने के साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट्स या नोट्स जो भी है, नोट्स पूरा कंप्लीट कर लेना है, नोट्स बना लेना है, ठीक है। और अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम का अभाव है, तो आप क्या करिएगा, नोट्स बना रहे हैं उनके लिए भी बोल रहे हैं, नहीं बना रहे हैं उनके लिए भी बना रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है ना। आपको क्लास देखते के साथ साथ एक जो है अपना रफ कॉपी ले लेना है, रफ कॉपी ले लेना है। और क्लास के दौरान जितना भी चीज हम आपको बता रहे हैं, जितना भी आपको लिखवा रहे हैं, सबको साथ साथ में लिखते चलना है। ये नहीं देखना है कि आपका हैंड राइटिंग कैसा बैठ रहा है, कैसा लिखा रहा है, ये नहीं देखना है। आपको बस जो चीज हम क्लास में आपको बताएंगे एक एक करके आपको क्या करना है, उसका की पॉइंट लिखते चलना है। की पॉइंट क्या करना है, आपको लिखते चलना है। इससे फायदा आपको क्या होगा कि जब आप लिख लिख करके चीजों को पढ़ेंगे ना, तो आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक फिक्स रहेगा। तो ये काम आपको करना है। सबसे पहला रिकॉर्डेड क्लास देखना है, उसके बाद जो भी क्लास में हम बता रहे हैं की पॉइंट सबको रफ कॉपी पे लिखते चलना है, ठीक है। नोट्स के लिए आपको तो मिल ही जाएगा, टेलीग्राम पे जो एप्लीकेशन के बच्चे हैं उनको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों कर लिए। उसके बाद मेरे बाबू आपको समय समय पर रिवीजन कर लेना है। रिवीजन कैसे कर लेना है, तो जैसे आज का क्लास हम आपको करवाएं, तो कल का क्लास करने से पहले आज का क्लास का कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। उसके बाद जब कल का क्लास कर रहे हैं, मतलब जैसे चैप्टर 1 हम आपको पढ़ा दिए,
चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। तो चैप्टर 2 को पढ़ने से पहले चैप्टर 1 को एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 खत्म हो गया तो चैप्टर 1 और 2 को एक बार रिवाइज करके चैप्टर 3 में एंट्री मारिए। ऐसे कर करके 9 चैप्टर को आपको रिवाइज कर लेना है अच्छे तरीके से, है ना। नहीं तो आपको दिक्कत ये होगा कि आप पढ़ लेंगे, सारी चीजें समझ लेंगे, लेकिन जब लिखने का बारी आएगा तो आप लिख नहीं पाएंगे, भूल जाएंगे सारी चीजें, ठीक है ना। हाँ, तो एक काम ये आपको करना है, रिवीजन कर लेना है। उसके बाद पूरा एक सप्ताह में जो पढ़े उसका भी एक बार रिवीजन कर लेना है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन जो हम आपको बताएं, जितना भी सब्जेक्टिव उसमें बताए हो हम, उस सभी सब्जेक्टिव प्रश्नों को खुद से, प्रश्न को ऊपर में लिख देना है और उसका उत्तर खुद से आपको बैठ करके एक कॉपी लेकर के लिखने का कोशिश करना है। नहीं तो बाबू समझ लेंगे सब, लेकिन लिखने का बारी आएगा तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। तो ये करना है। साथ ही साथ आपको फिर ऑब्जेक्टिव का जो है PYQ प्रैक्टिस भी करना है बार बार। अगर इतना आप लोग कर लेते हैं और रेगुलर बेसिस में करते चलते हैं, देखिए एक होता है कि पहला दिन आप लोग कर लिए वो ठीक है, तो पहला दिन से कुछ भी नहीं होगा। आप सबको पता होगा कि बूंद बूंद से भरता है क्या तालाब। तो अगर आप भी चाहते हैं कि तालाब हमारा भरे तो बूंद बूंद आपको क्या करना होगा, मेहनत को गिराना होगा तालाब में, ठीक है ना। तो डेली आपको 9 दिन कष्ट करना है, सब दुनियादारी भूल करके बस आप हमें 9 दिन दे दीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करिए। यकीन मानिए जब 9 दिन के बाद आप देखेंगे तो साइकोलॉजी से आपको जो है ना प्यार हो जाएगा, कहेंगे कि वाह भैया वाह, अब पहले सीरीज क्यों नहीं स्टार्ट किए थे, है ना। हाँ, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे होने वाला है। अगर इससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है अभी भी आपके मन में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा या पूछिएगा, उसका जवाब आप सबको मिलेगा, है ना। और मंडे से सभी लोग क्या करिएगा जी, जरूर जुड़िएगा 8 PM में, और जितने भी आपके दोस्त यार आस पड़ोस के जो भी लोग हैं सबके पास शेयर करिएगा, सबके पास पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि मेरे भाई ये जो आपको सीरीज चलवा रहे हैं हम, ठीक है, तो इसके लिए बहुत हमें मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग से 5 गुना ज़्यादा मेहनत हमें करना पड़ेगा सीरीज को कंप्लीट करवाने में। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भैया का थोड़ा जो है मोटिवेशन बना रहे, इसके लिए आप क्या करिएगा, तो सभी अपने दोस्त यार के पास जो है शेयर कर दीजिएगा। मेरा मकसद यही होता है कि आप सभी लोग के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास हम पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है ना साइकोलॉजी से जो डर लग रहा है, होम साइंस से जो डर लग रहा है, उसको खत्म कर सके, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं मंडे से आप सभी से 8 PM में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।